नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिला धौलपुर के लिए आपकी भी आंगनवाड़ी की भर्ती आ चुकी है। जैसा कि मैं आपको प्रत्येक क्लास में बताता हूँ, राजस्थान में लगातार प्रत्येक जिले के लिए आपकी आंगनवाड़ी की भर्ती और आपकी जो राशन डीलर की भर्ती है ना, वो जारी की जा रही है। ठीक है, तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी भर्ती जिला धौलपुर के बारे में। आगे ऐसे मान के चलो, जिला धौलपुर के लिए आपकी जो राशन डीलर की भर्ती है ना, वो भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो आप जिला धौलपुर के लिए आपकी जो राशन डीलर की भर्ती आने वाली है, उसकी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। ओके, बात करें हम आंगनबाड़ी की भर्ती के बारे में, तो इसकी योग्यता आपकी 12वीं पास रहती है। महिलाओं के लिए बिना परीक्षा के सीधी भर्ती आपकी रहती है। गांव में रहकर आपको महिलाओं को जॉब करनी होती है इसमें। ठीक है, इसकी लास्ट डेट की बात करें फॉर्म भरने की, तो इसकी लास्ट डेट आपकी 9 जनवरी 2026 आपकी इसमें रहने वाली है। ओके, और आगे इस क्लास में आपको इस वैकेंसी संबंधित ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका वेतन कितना क्या रहता है, इसकी एज लिमिट क्या रहती है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, और किस किस गांव के लिए और किस वार्ड के लिए आपकी वैकेंसी जारी की जा रही है। शहरी क्षेत्र में ये जो वैकेंसी होती है ये वार्ड के अनुसार आती है, और ग्रामीण क्षेत्र में ये वैकेंसी आपकी ग्राम पंचायत के अनुसार आती है। ठीक है, और आपको इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आगे इस क्लास में आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी आपको ऑन कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है ना, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसी आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसियों की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल पर दी जाती है। साथ में करंट अफेयर की तैयारी भी करवाई जाती है। ओके, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में इस क्लास को लाइक कर देना है, और अपने सभी साथियों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, ताकि उनके घर की जो माता बहनें हैं वो इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए आपको मैं इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ, और उसी के माध्यम से आपको सारी जानकारी आगे की मिलने वाली है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है 11/12/2025 को, वो ओपन कर लिया है। ठीक है, इसमें आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग धौलपुर। ठीक है, धौलपुर के जो बाल विकास विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, उसके द्वारा आपकी वैकेंसी जारी की जा रही है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जिले की 6 जो परियोजनाओं के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों, वार्डों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम और वार्डों की स्थानीय निवासी महिलाओं से संबंधित परियोजना कार्यालयों में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है वो आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की वैकेंसी इसमें रहने वाली है। ओके, आपको यहाँ पर देखो नीचे अपने परियोजना कार्यालय का नाम और ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय का नाम देखने को मिल जाएगा, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर रिक्त मानदेय पद का नाम, सहायिका की पोस्ट खाली है या आपके कार्यकर्ता की पोस्ट खाली है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको आरक्षण की स्थिति देखने को मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा हुआ, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम और वार्ड की स्थानीय निवासी महिलाओं से संबंधित। ठीक है, इसका मतलब ये रहने वाला है कि जो पंजीपुरा की जो महिलाएं हैं ना, वो सुरोठी में अप्लाई नहीं कर सकती, और जो सुरोठी की महिलाएं ना, वो पंजीपुरा में अप्लाई नहीं कर सकती है। ओके, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने परियोजना कार्यालय का नाम के साथ में अपने ग्राम पंचायत और अपने गांव का नाम देख लेना है। ठीक है, इस वीडियो को आप रोक रोक कर देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपको आगे बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, वहां से जाकर भी आप इसकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना, बाकी इसकी सारी जानकारी आगे इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आपको अपनी ग्राम पंचायत और अपने गांव का नाम जरूर से देख लेना है। अब आगे आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि इसमें आपके अन्य क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट वगैरह और क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, वो उसकी चयन की प्रक्रिया वगैरह क्या रहने वाली है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो नंबर 1 पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला का जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है वह उस राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए, तथा शहरी क्षेत्र में आवेदन करने वाली महिला जिस आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है ना, वो उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी बात करें नंबर पॉइंट 2 की, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हेतु न्यूनतम आपकी योग्यता है ना, वो आपकी 12वीं पास रहने वाली है, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है। अब नंबर 3 पॉइंट की बात कर ले कि इसमें आवेदन पत्र के साथ में आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं, तो ध्यान रखना है। तो आपको अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका प्रमाण पत्र इसमें लगाना है, यानी आपको 12th की मार्कशीट तो इसमें लगानी है। ठीक है, साथ में ही आपने कोई भी अधिकतम जो क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे मान लो ग्रेजुएशन कर रखी है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आपको ध्यान रखना है सबके अलग अलग नंबर इसमें दिए जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी अधिकतम क्वालिफिकेशन होगी उसी के अनुसार आपको इसमें नंबर दिए जाते हैं, और उसी के अनुसार आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है। बीएड, एनटीटी, डीपीएससी
डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो वो आपको लगा देना है, वरना नहीं कर रखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको इसके नंबर नहीं दिए जाएंगे इसमें, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट 4 है कि मतदाता का पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, इन सब की आपको फोटोकॉपी लगानी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र यदि आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी इसमें नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथिनी के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो आप लगा सकते हो। नंबर 7 पॉइंट है ANM, GNM, आयुर्वेद, नर्सिंग, RSCAT, PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो वो भी आपको इसमें लगा देना है। विधवा, तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र, ठीक है, वो आपको लगाना है। इत्यादि दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अनिवार्यता संलग्न की जावे। दस्तावेजों के आधार पर मूल्यांकन प्रपत्र तैयार किया जाएगा, ठीक है। आपको इन सभी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इनकी फोटोकॉपी पर अपने सिग्नेचर कर जो फॉर्म है ना उसके साथ में अटैच करना होगा, ठीक है। इसमें देखो शायद ना जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना उसके आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन का आपको 1 नंबर दिया जाता है, यदि आपने बीएड कर रखा है तो उसके भी शायद 2 नंबर आपको दिए जाते हैं। इस तरीके से आपके प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग आपके नंबर रहते हैं और उसी के अनुसार आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब बात करें वैवाहिक स्थिति के बारे में, तो ध्यान रखना आपको आंगनबाड़ी में है ना विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं अप्लाई कर सकती है, ठीक है। लेकिन यदि विवाह हो जाता है या किसी अन्य कारण से आप यदि वहाँ की स्थानीय निवासी नहीं रहती हो ना तो आपको स्वयं मानदेय समाप्त मानी जाएगी, ठीक है। इस आशय का आपको अंडरटेकिंग यानी शपथ पत्र आवेदन के समय साथ ही देना होगा, ओके। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। बात करें इसकी आयु सीमा यानी एज लिमिट की, तो आवेदन के लिए न्यूनतम आयु आपके 18 वर्ष और अधिकतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन जो महिलाएं हैं ना उनके लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष हो सकती है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। और आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी ना वो आपकी विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को की जाएगी, ठीक है। उस तिथि को आधार मानकर आपकी एज कैलकुलेट में की जाएगी। और साथ में आपको विधवा हेतु प्रमाण पत्र के रूप में आपको अपने पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होगा और साथ में आपने पुनर्विवाह नहीं किया है इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन करना आवश्यक होगा। तलाकशुदा की स्थिति में आपको सक्षम न्यायालय द्वारा जो जारी आदेश या डिक्री होती है ना उसकी छाया प्रति यानी फोटोकॉपी आपको आवश्यक रूप से दस्तावेजों के साथ में संलग्न की जाएगी, ओके। मैं आपको इसमें मेन पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी आप इसको स्वयं पढ़ लेना, आगे बता दूंगा कि ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें नंबर 8 पॉइंट इसमें दे रखा है कि आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना एवं उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधित आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है। इसकी घोषणा भी आपको आवेदन पत्र में की जानी आवश्यक है। आपके घर में शौचालय होना चाहिए और आप उसका नियमित उपयोग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदन फॉर्म है ना आपको बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन आप यदि इसके जो बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय है वहाँ से प्राप्त करोगे तो आपको बेस्ट रहेगा, वहाँ पर आपको कोई भी रुपये आपसे नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10 की योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र 2 प्रतियों से संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्ति से या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा अन्य माध्यम द्वारा संबंधित परियोजना कार्यालय में ईमेल पर विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक इसका फॉर्म आप दिनांक 9 जनवरी 2026 तक आप शाम 5 बजे तक जमा करवा सकते हो, ओके। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, सलाह ये रहती है सभी को कि आप खुद जाकर वहाँ पर अपना फॉर्म जमा कराइए, ठीक है। व्यक्ति से अपना फॉर्म जमा कराइए, डाक द्वारा आप अपना फॉर्म ना भेजिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है। देखो पॉइंट नंबर 12 इसमें दे रखा है कि आवेदन पत्र जमा कराने की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें। यदि आप खुद जाओगे तो आप अपने फॉर्म में यदि कोई गलती भी रहती है तो आप उसको सही कर उनसे पूछ कर सही कर आप उसको जमा करवा कर जो आवेदन पत्र जमा करने की जो आप रसीद है ना वो आप प्राप्त कर सकते हो। ये रसीद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जब आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपकी रसीद काम आती है, ठीक है। यदि आप अपना फॉर्म डाक द्वारा भेजोगे तो आपको रसीद प्राप्ति में थोड़ी बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हम इसके सैलरी के बारे में, ठीक है। इसके वेतन आपको कितना क्या दिया जाता है, तो इसकी सैलरी आपकी लगभग 8,000 से लेकर 12,000 रुपये के बीच में आपकी इसमें सैलरी रहती है, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स मेरे द्वारा इस क्लास में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देना है अपने, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ में शेयर कर देना ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, ठीक है। बाकी आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगा और इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से जाकर आपको इनको भी ज्वाइन कर लेना है और ये नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, ओके। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसी नई क्लास के साथ में, तब तक टेक केयर।